हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शुभम सर में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 क्लासें हो चुकी हैं यूपी जीके की। और आज हम हिंदी की, जैसे आपसे वादा किया था कि हिंदी की क्लासें भी इस पे चालू होंगी, तो हिंदी में आज हमारा टॉपिक है अलंकार होने वाला है। साथियों, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं आपको इतने अच्छे से कराऊंगा कि आप देखेंगे कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। तो देखते हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलम प्लस कार। अलम प्लस कार, अलम का होता है आभूषण और कार मतलब होता है करने वाला, अर्थात जो शब्द को अलंकृत करे उसे अलंकार कहा जाता है। परिभाषा: अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। ये केशव दास जी ने कहा है। तो अलंकार क्या है? अलंकार जो काव्य को सुशोभित करे अर्थात उसकी शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों, अलंकार के भेद। अलंकार के भेद दो होते हैं, प्रमुख दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार, अलंकार के अगर कुल भेद की बात करी जाए तो कुल भेद 3 होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन हम लोग जो दो ही हमारे कोर्स में है, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये मुख्य दो भेद होते हैं। यही साथियों हम आगे पढ़ेंगे। अगला देखते हैं सॉरी अगला देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ वहाँ शब्दालंकार होता है। कौन सा? जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 5 वेद होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 वेद कौन कौन से हैं? आगे बढ़ते हैं। तो शब्दालंकार के 5 वेद हैं। एक तो है पहला अनुप्रास अलंकार, एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और 5वां वीप्सा अलंकार। याद करेंगे साथी, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। वीप्सा वक्रोक्ति अलंकार एंड वीप्सा अलंकार, ये शब्द अलंकार के प्रमुख 5 वेद होते हैं। इसको आपको याद रखना है। जहाँ शब्दों में कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके प्रमुख 5 वेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि और आपको ऐसी वीडियो मिले, ताकि आप अपने यूपी पुलिस का जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, जब भी होगा, तो आप देखेंगे हिंदी का आप एक भी क्वेश्चन अलंकार का आपका नहीं बचे। ये पार्ट 1 है, 3 पार्ट में मैं आपको अलंकार कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसे ही रस, छंद और साहित्य भी करवाऊंगा, ग्रामर भी करवाऊंगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, तरिन तरूजा तट तमाल तरबर बहुछाए। यहाँ पर देखिए ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही। तरिन तरूजा तट तमाल तरबर बहुछाए, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मुदित महिपति मंदिर आए। यहाँ पर माँ वर्ड की 3 बार आवृत्ति हुई, यहाँ पर भी अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार साथियों याद रखेंगे। अगला उदाहरण देखेंगे, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। चारू चंद की चंचल गिरने खेल रही है जलथल में, यहाँ भी कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में भी साथ ही अनुप्रास अलंकार है, याद रखेंगे। यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। चरर मरर खुलर गए अरर अरर, यहाँ पर भी रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्ड एक ही वर्ड बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखते हैं साथियों, अनुप्रास अलंकार के अगर भेद पूछे, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं साथियों? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है शब्दानुसार, अगर वर्णानुसार अगर बात करें अनुप्रास अलंकार के तो 4 भेद। 6 का अनुप्रास, दूसरा है श्रुत्यानुप्रास, तीसरा है वृत्त्यानुप्रास और चौथा है अनुप्रास। शब्दानुसार अगर बात करें जाए तो लाटानुप्रास। साथियों ये यमक का उल्टा होता है, यमक का उल्टा होता है। कौन सा? लाटानुप्रास यमक का उल्टा होता है। जबकि वर्णानुसार अगर बात करें जाए तो 6 का अनुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है और अनंत्यानुप्रास होता है। आगे देखते हैं 6 का अनुप्रास के बारे में बात करते हैं साथियों। 6 का अनुप्रास की बात करते हैं तो 6 का अनुप्रास जहाँ एक वर्ड 2 बार आ जाए, एक ही वर्ड 2 बार आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए, मतलब एक के बाद एक। छेक का मतलब होता है चालाक या चतुर भी बोल सकते हैं। छेक का होता है चालाक या चतुर होता है छेक का मतलब। तो 6 का अनुप्रास में क्या है कि एक वर्ड 2 बार आए,
एक जो वर्ड है वो 2 बार आए या चाहे लगातार आए या छेक कर आए तो वहाँ पर छेका अनुप्रास। जैसे 14वीं का चांद हो गया या आफताब हो, 14वीं का चांद, चौदह दोनों सरूपता आए हैं वर्ड 2, तो इसे यहाँ पर कौन सा अनुप्रास? छेका अनुप्रास। जैसे रिझी रिझी, रसाई रसाई, हंसाई हंसाई, उठाएं, तो यहाँ पर रिझी रिझी में देखिए साथियों कि रिझी रा और झा एक वर्ड स्वरूपता आया है, दूसरा भी रा और झा स्वरूपता है, रसाई रसाई आया है। यहाँ पर क्या है? जो वर्ड स्वरूपता बार बार आ जाए वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। आगे देखते हैं अगला उदाहरण, वचन विनीत मधुर रघुवर के, यहाँ पर भी कौन सा है? छेका अनुप्रास है। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन में का और ना वर्ड की स्वरूपता बार बार आवृत्ति हुई, यहाँ पर कौन सा अनुप्रास होगा? छेका अनुप्रास। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, तो चोरी चोरी में चय और रे स्वरूपता आए हैं और बार बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर छेका अनुप्रास होगा। अगला देखते हैं कुछ साथियों, अगला क्या है? अगला हमारा आता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास की बात करेंगे दोस्तों, तो श्रुत्यानुप्रास में होता है ऐसा शब्द जिनका उच्चारण एक ही स्थान से हो जाए, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे अगर हम तंतय वर्ड ले लें तो यहाँ पर क्या है? दिनांत था दीनानाथ डूबते, दिनांत था ये दीनानाथ डूबते, यहाँ पर तय थे दय धय नहीं आया है, तो दंतव्य सकार वाले सारे वर्ड आ गए, इसलिए यहाँ पर क्या है? ये दंतव्य वाले आ गए। जैसे नहीं तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, वो वर्णमाला में आप पढ़ेंगे, आपने पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर वही एक ही वर्ड एक ही स्थान के वर्णों को अगर बार बार आ जाए तो वहाँ पर कौन सा श्रुत्य अनुप्रास होता है? जहाँ पर जैसे दिनांत थे दीनानाथ, तो यहाँ दंतय सकार के सारे वर्ड्स आ गए हैं, दंतय के सारे वर्ड्स आ गए, दंतय स्थल के। तो अगला देखते हैं साथियों वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास की बात करते हैं तो देखिए वृत्यानुप्रास वृत्यानुप्रास में है वृत्यानुप्रास, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास के उदाहरण होते हैं। जैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वृत्यानुप्रास में क्या है कि जितने भी अनुप्रास अलंकार के सारे उदाहरण वृत्यानुप्रास के होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड कई एक से अधिक बार आ जाए वहाँ पर भी वृत्यानुप्रास होता है। जैसे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, यहाँ पे ठंडे ठंडे 2 बार आया है और तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास होगा। साथियों अगला देखते हैं आगे अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास के बारे में बात करते हैं। अनंत्यानुप्रास में होता है अंत में तुक मिले, यहीं से याद रखेंगे कि अंत में तुक बनती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, सागर उजागर 2 बार आया लास्ट में, तो अंत में तुक मिले। जैसे यहाँ पर उदाहरण सहित देखेंगे, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, नाग और आग, यहाँ पर अंत में क्या मिल रही है? तुक मिल रही है। अंत में तुक मिले तो अनंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं लाटानुप्रास की बात करें तो लाटानुप्रास ये शब्दानुसार जो चेंजेस होते हैं अनुप्रास अलंकार में, वही उसी का है लाटानुप्रास है। तो लाटानुप्रास के बारे में बात करते हैं। लाटानुप्रास को देखते हैं। लाटानुप्रास को यमक का उल्टा भी कहा जाता है। यमक का उल्टा लाटानुप्रास कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे पूरी पंक्ति पुनरावृत्ति होती है, पूरी पंक्ति यहाँ पर पुनरावृत्ति हो जाती है। या इस यमक के बारे में, लाटानुप्रास के बारे में एक और चीज़ देखते हैं परिभाषा में, जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति उसी अर्थ में लेकिन भावार्थ बदल जाए वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, यहाँ पर क्या है? उसे रोको, वो कह रहा है उसे रोक लो मत जाने दो। दूसरे में क्या है? उसे रोको मत, मतलब उसे रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर क्या है? लाटानुप्रास है। अगला उदाहरण देखते हैं। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, और दूसरे में लिखा है मांगी नाव ना, यहाँ पर नाव नहीं मांगी केवट आना, केवट केवल चले आना लेकिन नाव मांगी नहीं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि मांगी नाव, नाव मांग ली, पहले में कह रहा कि नाव मांग ली केवट ना आना, मतलब केवट तुम मत आना। और दूसरे उदाहरण में कह रहा कि मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी लेकिन केवट को बुला रहा है। तो यहाँ पर कौन सा? लाटानुप्रास होगा, जहाँ एक शब्द बार बार आए परंतु उसका भावार्थ बदल जाए, उसे कहते हैं लाटानुप्रास। पूरी पंक्ति पुनरावृत्ति होती है लाटानुप्रास में। साथ में याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों के पास ऐसे वीडियो पहुँचे
और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। आप देखिए कि हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं चैनल को, तो मैं आपको हिंदी और यूपी जीके और करंट अफेयर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा आपके एग्ज़ाम में। ये मेरा आपसे वादा, आप खुद कमेंट करके जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स बनाएं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, साथ ही साथ लिख सकते हैं वीडियो को देखते हुए। अगला देखते हैं कि यमक अलंकार। यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दो समान शब्द आए लेकिन अलग अलग अर्थ होंगे, तो वहाँ पर क्या है यमक अलंकार। जैसे दो समान, यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। इसका क्या होता है जोड़ा, जोड़ा इसका शाब्दिक अर्थ होता है यमक का। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, याद रखेंगे साथी, जोड़ा। जोड़ा, यहाँ पर दो समान शब्द आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है यमक अलंकार। पहला उदाहरण देखें, जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो पहली घटा है बादल, दूसरी घटा है कम होना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार। घटा घटा दो बार आए लेकिन अर्थ दोनों में बदल गए हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला देखते हैं साथियों, कनक कनकते 100 गुनी। अगला देखते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ भिन्न हो जाए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर 3 बेर मतलब पहला बेर हो गया फल वाला और दूसरा बेर हो गया बार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। सारंग ले सारंग चली, सारंग होता है एक सुंदर स्त्री, दूसरे सारंग का अर्थ होता है घड़ा, तो यहाँ पर एक सारंग का अर्थ घड़ा, एक है सुंदर स्त्री, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना हो गया सजावट करना, श्रृंगार करना, दूसरा होता है प्रियतम, जो प्रियतम होता है उसके लिए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द का दो बार आए और दोनों बार अर्थ भिन्न हो जाए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आगे देखते हैं, तो साथियों लास्ट उदाहरण है, इसके बाद मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा अलंकार का। अब लास्ट उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 6, जेते तुम तारे और तेरे नभ में ना तारे। तो तारे होता है नक्षत्र, जिसे हम नखद बोलते हैं देसी भाषा में, और तारे होता है पार उतरना। जेते तुम तारे तेरे नभ में ना तारे, तारे होता है एक नखद, एक होता है नखद, एक होता है पार उतरना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। तो साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन कंटेंट के मामले में जितना मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ एक छोटे से वीडियो में 15-20 मिनट की वीडियो में, ये आप देखिएगा कि आपको ये 1.5 घंटे की क्लास में करवाया जाता है और यही सारे क्वेश्चंस, इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं होता है। तो मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ और इतना इफेक्टिव कंटेंट है कि आप देखें सारे क्वेश्चन आप यहीं से बना पाएंगे। एक बार आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।